तो गाइज़ अमेरिका में इतना ज़बरदस्त डाउनफॉल क्यों, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कल जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ अप्लाई किया तो मार्केट क्लोज़ होने के बाद अप्लाई किया, तो जिसके कारण यूएस मार्केट में उसका रिएक्शन देखने नहीं मिला। और आज जब मार्केट में ओपनिंग हुई तो मार्केट ने उसको नेगेटिव वे में रिप्लाई किया और रिएक्ट किया। और बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट अराउंड ओपनिंग में ही नास्डैक यहाँ पर 5% डाउन है। तो गाइज़ ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ब्लडबाथ जैसा सिचुएशन यहाँ पे बन गया है। जैसे दुनिया के मार्केट भी गिर गए बिकॉज अमेरिका ने, जैसे चाइना का एग्जांपल दूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 70% वहाँ पर टैरिफ लगा दिया। इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट अराउंड 26% टैरिफ लगा दिया। चाइनीज़ प्रोडक्ट पे तो गाइज़ उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड डबल ट्रिपल वहाँ पर टैरिफ लगा दिया। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी क्या हुआ है, जैसे जो भी चीज़ें अमेरिका में बेचना चाहता है, मान लो पहले 100 रुपीज़ में बेच रहा था और अगर 120% टैरिफ लगा दिया, नाउ दे हैव टू सेल इट अराउंड 220 रुपीज़। सो जिसके कारण क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को चीज़ें महंगी दाम में खरीदनी पड़ेगी और उसके कारण उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। बट गाइस अब यहाँ पर अमेरिका के लिए ये जो चीज़ है, राइट, उन्होंने जो टैरिफ लगाया, तो बेसिकली इनका तो मोटो ट्रम्प साहब का ऐसा है कि अमेरिका दे वांटेड टू बी अहेड ऑफ ऑल ऑफ अदर नेशन। उनको तो यहाँ पे उनको ग्रेट बनाना है, राइट। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अमेरिका को ये जो चीज़ है टैरिफ अप्लाई किया वो हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली व्हाट ट्रम्प वांट, कि जैसे अभी अदर कंट्रीज़ में अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो होता है लेबर कॉस्ट, राइट। तो अगर कंपनीज अमेरिका में ही जैसे मैन्युफैक्चर, जिसके कारण लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण, जैसे एप्पल का एग्जांपल दूँ तो उन्होंने क्या किया, चाइना में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा किया बिकॉज वहाँ पर लेबर सस्ता मिलता है। और वही चीज़ जब अमेरिका में आती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टैरिफ और वो सब अप्लाई देना पड़ता है। तो व्हाट ट्रम्प वांट कि यही चीज़ जाके अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा तो उसका अमेरिका के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ गाइज ऑलमोस्ट अराउंड 700 बिलियन जो है डॉलर का जीडीपी ग्रोथ अमेरिका को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में उससे भी ज़्यादा यू नो देखने मिलेगा, और जिसके कारण उनकी इकोनॉमी लॉन्ग रन में तो बूस्ट होगी। बट बिकॉज ऑफ दिस गाइज अभी तो लाइक टॉप इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का खतरा है। ये डिसीजन उनके लिए सही भी रह सकता है बट रॉन्ग भी जा सकता है अगर सब अदर कंट्रीज़ साथ में आकर डिसाइड करें कि अमेरिका के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे या फिर अमेरिका के प्रोडक्ट पे रिवर्सल जो है सेम रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई करेंगे। बट जिसका चांस काफ़ी ज़्यादा आई मीन मुश्किल है बिकॉज आई डोंट थिंक कि एशिया और फिर चाइना ये दो कंट्रीज़ एक हो जाएंगे इन द अपोज ऑफ अमेरिका। सो गाइस प्रैक्टिकली दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जिसके कारण अमेरिका के मार्केट में हमें ब्लडबाथ दिखा है। नाउ हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी ज़्यादा गिरावट तो नहीं बता रहा है, और एज़ पर हमारे AI लेवल ऐप के हिसाब से जो निकल के आ रहा है डेट इज़ 23,250 में आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो अगर कल के हिसाब से 23,211 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड में हमें 23,173, 23,097 और 23,021 लेवल दिख सकते हैं। और अप साइड में अगर 23,288 के ऊपर सस्टेन करेगा तो रेजिस्टेंस 1 2 3 वाले लेवल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। सो गाइज एज वी आर अ सेफ ट्रेडर, राइट, हम पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हम वीकली बेसिस पे लेवल्स निकालते हैं। और अगर मार्केट हमारे रिवर्स में भी चला जाता है तो फिर भी मार्केट उस रीच तक नहीं पहुंच पाता है। एंड बिकॉज ऑफ चूजिंग अ प्रॉपर स्ट्राइक प्राइजेस हम सिलेक्ट करते हैं, जिसके कारण रिवर्स में मार्केट जाने के बाद में भी हमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है। सो गाइज इफ़ यू आर लविंग माई एनालिसिस सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, ठीक है। स्टे ट्यून, डेली अपलोड वीडियो आती रहेगी। थैंक यू ऑल।